आज है नव्या की वैक्सीनेशन, तो वो शेर घायल हो रखे हैं अभी फिलहाल। दो बनाई है भट की चटनी, भट की चटनी के साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नए दिन नए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन मेरे लिए खासकर, क्योंकि आज है नव्या की वैक्सीनेशन। तो नव्या हो चुकी है 1.5 महीने की, जो 1.5 महीने की लगती है वैक्सीनेशन, वो आज नव्या को लगने वाला है। हालांकि 1.5 महीने वो 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो आंगनवाड़ी में वैक्सीन देने के लिए जो आते हैं वो आज आ रहे हैं, मतलब 1 वीक बाद। तो आज लगने वाली है नव्या को वैक्सीन। तो मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है और मेरे को बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। तो मुझे लगने वाला है कि वो बहुत रोने वाली है, क्योंकि मैंने जैसे उसको ऑब्जर्व किया है कि वो थोड़ा सा पेन भी नहीं सहन कर सकती। वैसे वो छोटी बच्ची है, तो उसको एक नहीं 3 वैक्सीनेशन लगने वाला है। तो मेरे लिए तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं अब आफ्टर वैक्सीन का क्या हाल होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल वो सो रही है, ऊपर वाले कमरे में सो रही है। बाकी देखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं उसका रिएक्शन भी। कैसे भी होगा कैप्चर करना ज़रूरी है मेमोरीज़ के लिए, है ना। तो दिखाऊंगी मैं आपको। है अभी नव्या, जो कि मस्त होके बैठी हुई है। अभी कुछ घंटों में इसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है ना। अभी तो हंस रही है लेट के, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होगा। तो लग चुका है नव्या को वैक्सीनेशन, और मत पूछो कैसा था उसका रिएक्शन। वो बहुत रोई है और अभी भी फ़िलहाल वो थोड़ी देर पहले ही चुप हुई है। मतलब उसको जैसे ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ना उसकी एक्टिविटीज़ शुरू ही हुई है, जैसे हाथ पैर ज़्यादा चलाना। तो पैर बहुत ज़्यादा झटक रही है, जैसे वो पैर झटक रही है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो रो रही है। अभी उसको बुखार भी आया था, तो मैंने दवाई दे के सुलाया हुआ है। अभी वैसे सोई नहीं है, वो खेल रही है। और दिन में माँ ने, जैसे ही हम इंजेक्शन लगा के आए, माँ ने उसकी बर्फ़ से सिकाई करी थी। और यहाँ पे सिर्फ नव्या की नहीं, वंशिका की भी लगी थी, मतलब वंशु, उसकी भी वैक्सीनेशन लगी थी 9 मंथ के। तो हमारे घर में 2 शेर घायल हो रखे हैं अभी फ़िलहाल, दोनों के दोनों ही। उसको थोड़ा सा कम पेन है, इसको ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी भी है। तो उसको हम खिलौना दे के, है ना, कार्टून दिखा के चुप करा सकते हैं, लेकिन अब ये छोटी है तो इसको हम कुछ करा भी नहीं सकते गोद में चुप कराने के अलावा। तो माँ ने ही इसको चुप कराया है, क्योंकि माँ को थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो वो माँ के गोद में चुप भी हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल उसको सिकाई विकाई करके मैं नीचे लेकर आई हूँ। नीचे फ़िलहाल थोड़ी देर पहले सो रखी थी, अभी वो खेल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी नव्या रानी अभी फ़िलहाल खेली खेली कर रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बर्फ़ की सिकाई हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसको पेन कम है। तो जैसे 1 घंटे होता है ना, 1 घंटे बाद ही इसका जो पेन है वो फिर से बढ़ रहा है। तो 1 घंटे बाद फिर से ये रोने वाली है। अभी फ़िलहाल तो बेचारी मस्त है ना नब्बू। ये नब्बू स्माइल कर दे ले, स्माइल कर दे ले। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले रोने लग जाए, थोड़ी देर बाद ही रोने लग जाएगी फिर से। तो कोई नहीं, ये भी ज़रूरी ही है ना। वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है ना। कोई बात नहीं, चलता है। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े धोकर कपड़े सुखाने के लिए। ये रहा मेरा स्टैंड, जिसमें नव्या के कपड़े सुखाएंगे, बाकी यहाँ पे सुखाएंगे, है ना। और मैं आपको दिखा रही थी, देखो अभी फ़िलहाल कितने सुंदर सुंदर फूल हो रखे। चलो ये तो क्या बोलते हैं, हर टाइम रहता है, इसको सदाबहार बोलते, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे पालक, मूली भी उग रहे हैं, और ये है मनी प्लांट। और यहाँ पर बेल जा रही है, तो ये सीताफल का बेल है शायद से, ना ये बेल है। देखना दोस्तों, ये बेल लगी है इसकी, यहाँ पे देखते हो ये सब्जी उग रखी है, तो 2, और ये तो सूख गया है। तो हमारे गांव में जैसे ये सूख जाता है ना, जिसके अंदर का जाला जाला दिख रहा है, उसको हम एज अ जूना यूज़ करते हैं।
और नहाने के लिए, है ना, वो यूज़ करते हैं। अब पता नहीं उत्तराखंड में क्या करते हैं, लेकिन हमारे गांव में इसकी अंदर के जाली का भी यूज़ होता है। और देखो यहाँ पे भी एक और फ्लावर, हिबिस्कस बोलते हैं इसको। बाकी यहाँ पे भी हो रहे छोटे छोटे, ये पुदीना भी हो रखे हैं, पुदीना की चटनी खाएंगे। पुदीना हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, हम छत से ही लेते हैं और मस्त चटनी बनती है इसकी। उसके बाद एक और फ्लावर है यहाँ पर, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये देखो रानी पिंक कलर की, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमारी भगवान जी है और वहाँ पे भी सदाबहार उग रखा है। और यहाँ पे है करेले के बेल, जिसमें फ़िलहाल अभी तो नहीं है। अच्छा है देखो, एक छोटा सा करेला भी उग रहा है यहाँ पे। अभी एक दो जब हुआ था पहले तो पापा ने खा लिया था, पापा के लिए बनी थी इसकी सब्जी, और फिर दोबारा से। तो ये सब खेती बाड़ी, छोटा सा मिनी गार्डन माँ का बनाया हुआ है, माँ ने उगा रखा है सब कुछ। यहाँ पे एक हल्दी के पौधे भी है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। और देखो मुझे स्टैंड पे भी चिमटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले नव्य की एक कपड़े उड़ गए थे स्टैंड में रखने के बावजूद भी, तो इसलिए अब मैंने इस पे चिमटी लगाना भी शुरू कर दिया है। तो इस पे रखते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं नीचे। तैयार हो रही है, तो सुबह नहा धो के पोछा लगा के सब कुछ कर गया। और यहाँ पर रुचि है, बस थोड़ा सा बाल बना रही थी, क्योंकि अभी ऊपर जाना है, नव्य को लेके जाऊँगी। अभी नव्य थोड़ा सा ठीक हो गई है, कल मतलब शाम के थोड़ा रात के बाद ना वो ठीक हो गई थी। टीका लगने के बाद वो रो बहुत रही थी। टीका जरा सा पैर उठा रही थी, क्योंकि उसको 3 टीके लगे हुए थे, दोनों पैर पे और एक हाथ पे। तो हाथ वाला तो इतना पेन नहीं कर रहा था उसका, मगर पैर जैसी उठा रही थी वैसी उसका रोना शुरू। मुझे लगा नहीं था कि उस मतलब इतने ज़्यादा रो रही थी ना, तो मुझे लगा था कि अब 2-3 दिन तो अब ऐसे जाएगा, लेकिन एकदम से क्या बोलते हैं मिरेकल हो गया है कि शाम को शाम के रात मतलब तक उसको दर्द एक ही दिन रहा है, जिस दिन टीका लगा है उसी दिन। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अब देखो, अब दिखाता हूँ आपको, नव्या के पास ले जाता हूँ। तो यहाँ पर नव्या देखो अपने टेंट के अंदर, तंबू के अंदर सो रही है ना। अच्छा उठ गई, ये तो नव्या उठ गया, ये नव्या उठ गया है। नव्या से हेलो टू फ्रेंड्स, हेलो कर दो, हेलो कर दो। और यहाँ पर रुचि नव्या का मच्छरदानी। और तो यहाँ पर रुचि अभी नव्या को टेंट से बाहर निकालेगी थोड़ी देर में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब रुचि गई थी बाहर नव्या को लेकर टीका लगाने के लिए, और मैं यहाँ पर बेड की सेटिंग कर रहा था अकेले, और मैंने ये पोजीशन चेंज कर दी बेड की, इसको कॉर्नर पे कर दिया है। पहले सेंटर पे था बेड, तो सेंटर से हटा के कॉर्नर पे कर दिया है ना रुचि। हाँ मतलब इन्होंने जब भी बेड चेंज किया है, शिफ्ट किया है, तो मैं नहीं थी कभी। मैं 2 बार तो आई थिंक मैं मायके गई हुई थी जब इन्होंने तब तू मायके में थी। तो इस बार भी मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे टाइम लग गया मुझे आंगनबाड़ी में इसको टीका लगाने में। तो देखो मैंने कितनी फास्ट काम किया रुचि। पहले मैं बाल कटाने गया, मैंने हेयर कट करवाए, तब तक तुम आई नहीं, और उसके बाद फिर मैंने बेड भी चेंज कर दिया, क्योंकि रात को तुम बोल रही थी कि बहुत ये गोल गोल घूमती है, तो इसलिए थोड़ा। तो दोस्तों यही बताना था कि आजकल नव्या की मूवमेंट
बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो वो गोल 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 घूमती है। जिसको हम बीच में सुलाते हैं, हम साइड साइड में सोते हैं, लेकिन ये इतना घूम जाते हैं कि हम हमारे लिए भी स्पेस कम हो जाते हैं और खुद उसके लिए भी। और हमें नींद में उठ उठ के देखना पड़ता है भाई कि नव्या कहाँ पर है, इस टाइम पे कहाँ पर होगी। कि जैसे ये हाथ कभी इनके छाती के नीचे आ जाता, कभी पैर मेरे नीचे, तो इसलिए डर लगता है कि कहीं हमसे नींद में दब ना जाए, तो इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहिए बच्चों के साथ, इसलिए इन्होंने ये शिफ्ट कर दिया इधर। इसलिए बेड की पोजीशन चेंज कर दी हमने, ताकि वो एक कॉर्नर पे आराम से सोती रहे, आराम से सेफ से सो सकते हैं, और हमें भी अब चिंता नहीं होगी कि हाँ सही है कि नहीं है। और नव्या अभी सब चीजें सुनने लग गई है, सब चीजें ऑब्जर्व करने लग गई है ना नव्या। फिलहाल तो उठी थी, अब देखो फिर से सो गई। और देखो इसको नींद इतनी आ रही है कि मतलब अभी भी नींद में, बिल्कुल नींद में सो रही है। जब है ना, तो अभी उसको सोने देते हैं। मतलब ये थोड़ा स्माइल देने लग गई है बिल्कुल। मतलब जब हम बात करते हैं आपस में, कुछ भी बात कर रहे होंगे, तो वो ऑब्जर्व करके वो अपना भी हंसती रहती है। है ना, कई कभार जैसे अपनी दादी के साथ भी हंसती है, और मेरे साथ भी हंसती है। ऐसे नहीं कि हर बार ही हंसती है, कभी कभी इसका कभी मूड हो जाता है। मतलब कभी कभी, जैसे अभी हंस रही है देखो। अभी तो नींद में हंस रही है, नींद में सपने देख के हंस रही होगी। मेरे को बड़ी खुशी, जब एक बार इसने, जब मैं दूध पिला रही थी इसको, तो अपना दूध छोड़ के मेरे से हंसने लगी। मैं इतना, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग था वो। तो मैं चाहती थी कि बार बार मुझे देखे मेरे से बात करके हंसे। अब मैं इनको बोलती हूँ, वो बार बार कैसे हो सकता है? नहीं, हाँ बार बार नहीं हंसती है, कभी कभी, मतलब रेयर चांस होती है कि ये हमारे साथ बात करके हंसती है ना। बाकी आगे 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 तो बहुत हंसने वाली है ये, बाकी देखते हैं। तो वही उसी को चलते हुए, और तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो इसीलिए हम वीडियो मतलब बहुत दिनों बाद मैंने तो सोचा था वहाँ जाके भी बनाऊंगी, लेकिन वहाँ जाके मैंने सिचुएशन देखा, सब बच्चे रो रहे हैं। काफी भीड़ होती है उस मोमेंट में, बनाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑकवर्ड सा लगता है, सारे बच्चे रो रहे होते हैं और बहुत भीड़ होती है। फोन लेके तो शूट नहीं कर सकती, और एक हाथ में बेबी भी था, तो इसीलिए तो शूट करना ही अपना भी बेबी रो रहा होता है, तो फिर कहाँ से शूट करती, इसलिए मैंने बंद ही कर दिया कि चलो कोई नहीं। अभी इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, एक्चुअली मैं नहीं गया था वहाँ पर टीके के लिए, रुचि अकेला गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब वीडियो वहाँ पर शूट नहीं हो पाई। क्योंकि तो मतलब सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरे को कह रहे यार, सिर्फ नव्या को ही नहीं लगी थी वैक्सीन, जैसे कि मैंने बताया आपको, वंश को भी लगी थी। तो मेरे और भाभी दोनों के हाथ में बेबी थे, तो नहीं शूट कर पाए हम। तो इसी के चलते हुए नव्या को भी उठा के ले जाते ऊपर, थोड़ा सा मतलब। तो देखना, इसने छींक मारी है अभी, और अभी ये क्या करेगी। क्या है भूली पे, देखो निकाला, रुमाल निकाल रही है। नोजी आए, अब मेरे को बोलेगी इसको फोल्ड करके दो। हैं, इसको करेंगे फोल्ड, ये लो। तो अब देखता दोस्तों क्या करेगी ये देखो, ये जब भी छीकेगी ना, है ना माँ, हर छींक में ये पहुंच जाती है और उसके पास। हाँ, ये इसको मुझे नहीं पता बड़े होके क्या क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल बहुत प्यार करती है, बहुत केयर करती है। हाँ, सब कुछ मतलब बताने आएगी, है ना, कि जैसे मैं बाहर, हाँ, जैसे मैं बाहर भी होंगी ना, रो रही होगी, तो आ जाएगी बुलाने मुझे कि चाची रो रही है। तो माँ ने इसका नाम रखा हुआ है रिशु, तो रिशु तो बोल नहीं पाती वो, तो ईशु बोलती है। हाँ, तो मुझे बोलेगी ईशु रो रही है ना। आपकी दीदी बहुत प्यार करती है आपसे। रिशु हाँ, अपने बहन को तो चटा मार देती है। इसके साथ ज्यादा लगा हुआ है। अब बाद में पता नहीं क्या होगा, है ना, बड़ी हो जाएगी तो, अभी शायद छोटी है इसलिए। हाँ, और इसका ये कार्टून लग रहा है यहाँ पे, रोज का इसका वो है। आज हमारे घर में बन रहा है भटकी चटनी, जो कि मैं पहली बार खाने वाली हूँ, है ना। हाँ, भटकी चटनी। ये है भट, उत्तराखंड का फेमस। दाल भी बनता है ना इसका, दाल और
हाँ, और कुछ भी बनाते हैं। और हम बना रहे हैं चटनी। अब भून के भी खाते हैं। हाँ, भून के दाल वाल बनाते हैं शायद ना। हाँ। तो आज हम खा रहे हैं चटनी। बन रहा है और यहाँ पे चंदा मामा चल रहा है इसका। गाना गाओ साथ साथ में। ये देखो देखो, आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं। छींक ली उसने। उसका ध्यान टीवी पे भी है और इधर भी देखो। तुम तो और ये भी, ये थैंक यू थैंक यू। आ गया वंशु भी यहाँ पे है। कैसे देख रहे हैं मेरे को? ये यहाँ पे नजर है इसकी। कार्टून के क्रेजी ये दोनों। हाँ, अब तीसरे भी तैयार हो रहे हैं वहाँ पे, है ना वंशु? मिट्टू मिट्टू ऐसे ऐसे। अभी कुछ नहीं करेगी ये वंशु। अच्छा ये वंशु। तो ये खाने का प्लेट आ चुकी है। खाने की प्लेट आ चुकी है और इस पे है आज स्पेशल बनाई है भट्ट की चटनी। भट्ट की चटनी के साथ पीसा है मम्मी ने, है ना। और उसके साथ है चने की सब्जी, काले चने की सब्जी। और दोस्तों मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे को लगी हुई है जुकाम, आवाज़ इतनी तेज़ निकल नहीं रही है तो इसीलिए। और यहाँ पर मम्मी की भी प्लेट लग चुकी है, मम्मी भी खा रही है भट्ट की चटनी। तो आज भट्ट की चटनी, रोटी और चने की सब्जी है। इसी के साथ हम करते हैं अपने डिनर का एंजॉय और आप भी करिए अपना डिनर एंजॉय। और यहाँ पर नव्या सो रही है आराम से। जब नव्या सो जाती है तभी हम डिनर करते हैं। दोस्तों हो चुकी है डिनर। जैसे कि आपने देखा हमने क्या खाया खाने में, और वो सब हम खा पी के सारा काम कुम करके हम आ चुके हैं नीचे। और नीचे आके मैंने किया नव्य की मालिश और उसके बाद उसको एकदम तैयार करके सुला रहे हैं नाइट के लिए। देखो जैसे कि नव्य अब नाइट ड्रेस पहन के तैयार हो गई है सोने के लिए। नब्बू, ये नब्बू नब्बू, इसको भूख लग रही है अब, है ना। इसको दूध पिलाएंगे फिर सोएगी ये। और नव्य के पापा को देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बता दो ज़रा। हैं, दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और समझ जाओ, समझदार लोग समझ जाएंगे, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कर रहे हैं। और मैं और नव्या तो सो रहे हैं अब, है ना। गुड नाइट। देखो नव्य, नव्य गुड नाइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, है ना। तो चलो फिर करते हैं इसी की आज करते हैं नव्य के साथ ब्लॉग को एंड। तो जैसे कि नव्य ने बोल दिया कि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय। Shiba,